Come student, as we continue here, fifth 5-year plan 1974 to 1979. इससे पहले हमने 4 प्लान्स तक के देख लिए हैं. फर्स्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे कैसे सोशल डेवलपमेंट क्रिएट हुआ, कैसे इरिगेशन इंडस्ट्रीज़ को और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला, ये सारी चीज़ें देखा. देन सेकंड 5-year प्लान में हमने देखा कि जो हमारा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ रहती है, लाइक द भिलाई स्टील प्लांट हो गया या सीमेंट आयरन इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन सब में कैसे मजदूर काम करेंगे और इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी. देन थर्ड 5-year प्लान और थर्ड 5-year प्लान और फोर्थ वाले 5-year प्लान में हमने बहुत कुछ चेंजेस देखा, जिसमें थर्ड 5-year प्लान में तो फेमिनेंस वगैरह के बारे में हो रहा था, लेकिन फोर्थ में यहाँ पे हमको थोड़ा सा जो हमारे को क्राइसिस को या फिर डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा. जो गवर्नमेंट 5-year का प्लान लेके आई थी फोर्थ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. नाउ द फिफ्थ वन, Fifth 5-year plan 1974 to 1979. This plan was designed with the goal of making India economically self-sufficient by alleviating poverty. These objectives of the fifth plan were as follow: increase the national income, make large-scale employment available, supply education, nutrition, food and drinking water, to make facilities of medical treatment available in rural areas, to supply electricity and means of communication, implement social welfare scheme on a wide scale. See, यहाँ तक कि अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे 3 पॉइंट डिफरेंट काइंड्स के मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमको बताया जा रहा है कि क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव रहे हैं जिसके ज़रिए ये फिफ्थ 5-year प्लान काम करे. लाइक द ऑब्जेक्टिव्स उसने किस चीज़ का रखा. फर्स्ट तो उसने बोला कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो, इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम. अब ये कब इंक्रीज़ होगी नेशनल इनकम? जब हम ट्रेड में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में आगे आएंगे, या फिर जो हमारे इनोवेशंस हुए हैं उसके ज़रिए हम ज़्यादा इकोनॉमी जनरेट करेंगे. देन इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा, मेक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट स्केल जनरेट करना. अब ये कैसे जनरेट होगी? जब हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे एम्प्लॉयमेंट, तब हमारे पास उसमें काम करने के लिए अवेलेबिलिटी कंप्लीट होंगी, ठीक है. जो एम्प्लॉई है वो वहाँ जाके काम करेंगे, और ये काम करने के लिए हमारे पास जब तक ये स्कीम्स या फिर इंडस्ट्रीज़ या फिर कंपनीज़ नहीं रहेंगी तो एम्प्लॉयमेंट काम कहाँ करेंगे, करेक्ट. देन उसके बाद है सप्लाई एजुकेशन. अब नॉट ओनली एजुकेशन पे उसने फुल स्टॉप लिया, यहाँ पे न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर भी आया, यानी हेल्दी फूड, हेल्दी वाटर प्लस एजुकेशन भी सप्लाई करना होगा. जब जागरूकता आएंगी तब जाके ही अच्छा एक वेल डेवलप कंट्री बनेगी, और वेल डेवलप कंट्री सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनेगी, ठीक है. देन इसके बाद टू मेक फैसिलिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन रूरल एरियाज़. अब इसके साथ साथ जितने भी रूरल एरिया है वहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए. यानी शहरों में डॉक्टर रहते हैं, लेकिन गांव का अगर हम देखें आज भी बहुत बुरे हाल रहते हैं. वहाँ पे आज भी मेडिकल कंडीशन फुलफिल नहीं रहती, जबकि उनको पैसा भरपूर मिलता है. लेकिन ज़्यादातर लोग एजुकेशन लेने के बाद वो काम करना चाहते हैं इन अ वेल डेवलप्ड सिटी में, नॉट अ अंडर डेवलप और नॉट डेवलप विलेज एरिया में, ठीक है. टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, अगर कम्युनिकेशन के लिए हम कौन कौन से ज़रिए रहते हैं कम्युनिकेशन का, पहले तो रोड आ गया, देन उसके बाद टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, देन मेल या फिर आपका पहले टेलीग्राफ चलता था जो अभी उसको मेल ने टेक ओवर किया, या फिर इंटरनेट वगैरह आप ले सकते. तो ये कम्युनिकेशन अच्छे रहना चाहिए. कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, रोडवे, हाईवे और द रेलवेज़, तो उसके ज़रिए हम अच्छा ट्रेड कर सकते हैं. ट्रेड करने के लिए एक से दूसरे एरिया में जुड़ने के लिए हमको अच्छा रोडवेज़ और रेलवेज़ चाहिए रहेंगे, ठीक है. देन उसके बाद क्या बोल रहा है, और कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम ऑन अ वाइड स्केल. वही चीज़ अभी बताया मैंने आपको, जितना अच्छा रोडवेज़, हाईवेज़ या फिर हमारे पास रेलवेज़ रहेगा उतना ज़्यादा हम वाइड स्केल में काम कर सकते हैं. ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, increase the basic industries, purchase food, grain and other
sustaining good by monopoly purchase and make them available to the poor and responsible price though a public distribution system। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, जितने भी फूड इंडस्ट्रीज़ है या फिर फूड ग्रेन है, जो बेसिक फूड ग्रेन्स रहता है वो कम कीमतों में जो हमारे पुअर पब्लिक रहती है, पुअर रिस्पॉन्सिबल रहते, जो लाइक किसान हो गया या फिर उससे भी बिलो वाले जो लोग हो गए, उनके तक के पहुंचाना और ये सिस्टम को पब्लिकली ज़्यादा प्रमोट करना ताकि हर एक इंसान को अनाज मिल सके, देन उसके बाद हम अच्छा ट्रांसपोर्ट कर सकें। During the fifth plan, it was not possible to achieve the goal of removal of poverty and increase in employment। अब सिर्फ फिफ्थ ईयर प्लान में सिर्फ यही एक उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हमको गोल अचीव करना है या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना है, बल्कि ये भी था कि जितने भी लोग हैं उनका जो रिमूव करना था, उनको पोवर्टी को और इंक्रीज़ करना था एम्प्लॉयमेंट को। और ये कब हमारा रिमूव होगा, जब हमारे पास अच्छे जॉब सेक्टर रहेंगे और फुलफिल ऑफ फूड ग्रेन्स रहेगा। In the 1977 general elections, the Congress Party was defeated. The जनता पार्टी कम टू पावर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी 77 में डिफीट हो गई, हार गई और जनता पार्टी पावर में आई। The new government ended the fifth plan toward the end of March 1978। अब यहाँ पे जो न्यू गवर्नमेंट आई थी उसने अपना 5 ईयर प्लान लेके आया और मार्च 1970 में इसका प्लान का ख़त्म होना रहेगा। एंड स्टार्ट द रूलिंग प्लान फ्रॉम अप्रैल 1978। अब जब मार्च में ख़त्म हो रहा है तो अप्रैल में 1978 सेम एरा में एक प्लान स्टार्ट किया गया। बट इट फेल इन 1980। और ये प्लान जब स्टार्ट हुआ था बाय द बीजेपी पार्टी, जनता पार्टी, तो वो 1980 में फेल भी हो गई। जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड फॉर लोकसभा। द कांग्रेस पार्टी कम टू पावर। द कांग्रेस गवर्नमेंट क्लोज द सिस्टम ऑफ रूलिंग प्लान एंड अगेन स्टार्ट प्लानिंग लाइक बिफोर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही जनता पार्टी हार जाती है 98 में वापस से लोकसभा इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत के आई या पावर में आई, तो उसने जो रूलिंग प्लान चला रही थी जनता पार्टी, उस सिस्टम को क्लोज किया और अपना जो बिफोर वो जो रूलिंग प्लान आने से पहले जो प्लान में वो काम कर रही थी वो प्लान वापस से रीस्टार्ट किया। ठीक है, नाउ हियर द फिफ्थ प्लान वॉज कंप्लीटेड। 6th 5 ईयर प्लान 1980-85। अब यहाँ पे 6th 5 ईयर प्लान अब कौन सी पार्टी करेंगी, कांग्रेस पार्टी, और एरा क्या है 80-85 का। दिस प्लान ऑल्सो स्ट्रेड अपॉन एलिवेशन ऑफ पोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब इस प्लान का भी बेसिक ऑब्जेक्टिव या मकसद यही था कि एलिवेशन ऑफ पोवर्टी को ख़त्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका बेसिक क्या बन रहा है कि जो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है यानी पैसा जनरेट करना उसको बढ़ाया जाए। रिड्यूस द रेट ऑफ पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और जो बेरोज़गारी है उसको रिड्यूस किया जाए। अब ये कब होगा, जब हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स रहेंगे लाइक द इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ और द रूरल एरियाज़ में जो रोड का काम होता है या फिर कंस्ट्रक्शंस होता है, उन सब के ज़रिए हम रिड्यूस कर सकते हैं गरीबी को और अनएम्प्लॉयमेंट को। Then shape and implemented a population policy so that people adopt the small family norm voluntarily and thus keep the population under control। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्कीम आबादी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लेके आई जिसके ज़रिए लोगों को उसमें मोटिवेट किया गया कि इफ़ द पॉपुलेशन वॉज कंट्रोल्ड देन द अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑल्सो कंट्रोल। यानी अगर आपकी आबादी कंट्रोल में रहेंगी तो हमको जितने हमारे पास हाल फिलहाल में या फिर उस पोजीशन में या उस एरा में जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है या फिर ज़रिए है जहाँ से हम कमा सकते हैं वो फुलफिल रहेंगे। अगर आबादी बढ़ेंगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होते जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। द फॉलोइंग प्रोग्राम वे आर इम्प्लीमेंटेड इन द 6th ईयर प्लान। अब इसी के साथ साथ 6th ईयर प्लान में ये स्कीम्स को या फिर फॉलोइंग प्लान को जनरेट किया गया।
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको IRDP कहा जाता है। देन रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी जो गरीब लोग के पास एम्प्लॉय नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई, ये स्कीम्स है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, देन स्लम स्टील प्लांट, ऐसे स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट कांग्रेस, जिसके ज़रिए लोगों को घर भी मिले, एजुकेशन भी मिले, प्लस उनको काम भी मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 7th 5 ईयर प्लान देखेंगे।